हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की फिजिक्स का पार्ट है। तो हमें आज डिराइव करना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग ये बताएंगे कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर ये मान लो कोई पेन है, ये u वेलोसिटी से मान लो कि चल रहा है। तुमने क्या किया, इस पे लगा दिया फोर्स। फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी u से चेंज हो गई कितनी, v। u से चेंज हो गई कितनी, v। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी पहले कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक, तो जो W होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट्स दैट क्या, वर्क डन by an external force is equals to change in kinetic energy of the object। जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। माने कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा के। व्हाट इज डेल्टा के, डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई, माने के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऑन कर दो, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है। क्या करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे। एक सेकेंड। चलो, तो अब इसको करना हमें प्रूफ। प्रूफ आ गया अपने पास। हमने कर लिया सबसे पहले लेट। क्या लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, पहले इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, जिसके ऊपर एक फोर्स लगा F, इसकी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक, तो क्या किया, लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m which is moving with initial velocity u। इनिशियल वेलोसिटी u से ये क्या कर रहा है, चल रहा है। नाउ एन एक्सटर्नल फोर्स is applied on it, due to which its final velocity becomes v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो अब हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो सिंस वी नो दैट अगर वेलोसिटी चेंज हुई माने एक्सेलरेशन आया होगा। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एस क्या होता है, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी।
एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या किया, हमने किया ये कि dv बाई dt तो ये था, यहाँ पे ds से ऊपर ds से नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। जैसी कराया क्या दिखाई दिया कि ds बाई dt जो है वो क्या बन गया, v बन गया। ये क्या बन गया, v बन गया। और नीचे कौन बैठा, ds। ये ds कह रहा कि a से हमें अपने पास बुला लो, तो ये आ गया ads। ये क्या हो गया, vdv। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग लेने वाले हैं इंटीग्रल बोथ साइड। और वेलोसिटी चेंज कहां से कहां तक हो रही है, u से लेके v तक, u से लेके v तक। तो वेलोसिटी का जो लिमिट लगेगा वो u से v लगेगा, इसको ध्यान देना है। तो क्या करने वाले हैं, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया, इंटीग्रल लिया। तो a ds इंटीग्रल, v dv इंटीग्रल। वेलोसिटी चेंज हुई u से v तक, ds चेंज हो रहा होगा 0 से लेके s तक, तो उसकी लिमिट लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया, a ds का इंटीग्रेशन s, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट चढ़ गई u से लेके v तक। लिमिट पुट कराई तुमने, क्या पहले लिमिट कौन सी रखते हैं, अपर, फिर माइनस लगा के लोअर, पहले अपर फिर माइनस लगा के लोअर। तो v की जगह पहले v ही आया, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस v की जगह कौन आएगा, u आएगा, तो u स्क्वायर बाई 2। कौन लिखा, as, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब देखो कमी किसकी है, m की। कमी किसकी है, m की। m से क्या कराने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय m बोथ साइड, दोनों तरफ m से क्या कराने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। ये क्या बना, एम ए एस इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा, हाफ m v स्क्वायर क्या होता, काइनेटिक एनर्जी। हाफ m u स्क्वायर क्या होता, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि v लगा है इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि u लगा है इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या बन गया हमारा, एम ए क्या होता, एम ए होता है एफ, एम ए कौन होता, एफ, एस। ये क्या बन गया, के एफ माइनस के एफ माइनस के आई। और एफ एस क्या होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और के एफ माइनस के आई क्या होता है, डेल्टा के। यही क्या है, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक, क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमसे क्या कह रही कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है किसी फोर्स को लगाने की वजह से, उस फोर्स का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। करोगे क्या, लेट कर लोगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, जिसका मास m है, एक फोर्स लगा F किसी पर्टिकुलर टाइम t तक, जिस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी u से बन रही v, वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन। तो सीधे शुरुआत कर देंगे कहाँ से, एक्सेलरेशन से, कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया। एक्सेलरेशन को डिफाइन करते ds से ऊपर ds से नीचे, ds बाई dt क्या बन गया, v। इस ds को फेंका इधर, इंटीग्रल लिया। इंटीग्रल कैसे लोगे, लिमिट चढ़ेगी v की u से लेके v तक। तुमने पुट करा दी लिमिट, लिमिट पुट कराते तुमको कुछ दिखाई दे गया, क्या दिखाई देगा कि लिमिट पुट कराई और ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब तुम्हें पता है कि यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे m नहीं है। तो तुमने क्या किया, सब जगह m का मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो एम ए क्या बन गया, f। और अगली ही लाइन में एफ एस क्या बन गया, w माने वर्क डन, और के एफ माइनस के आई बन गया डेल्टा के। तो ये क्या हो गया तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, विधिवत तरीके से नोट्स बनाते रहना है, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, रात में सोने से पहले रिवाइज जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।